वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम दोस्तों को, देखने वालों को अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ चीज़ें सीखेंगे, जिसमें कुछ हम टेबल के बारे में और कुछ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे और क्यों होता है। टेबल और टेक्स्ट बॉक्स ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। वर्ड हो या किसी भी तरह का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो, ग्राफिक्स हो, डिज़ाइनिंग हो, उसमें अक्सर औक़ात टेबल और टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर सॉफ्टवेयर्स में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो टेबल और टेक्स्ट बॉक्स वैसे तो काफ़ी तवील टाइप के टॉपिक्स हैं, मगर हम इनको मुख्तसरन थोड़ा समझेंगे ताकि इसकी बुनियादी बातें हमें समझ में आ जाएं और ज़रूरत के तहत हम इसको यूज़ कर सकें। MS वर्ड में इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। मैं अक्सर टेबल तब यूज़ करता हूँ जब एक अदद, यानी कि अगर मुझे टेबल देना है तो एक इंटर करने के बाद टेबल का इस्तेमाल करता हूँ। टेबल के बुनियादी जो हिस्से हैं वो दो हैं। एक टेबल का जो हिस्सा है उसको रो कहते हैं और दूसरे को कॉलम कहते हैं। आपके पास ये लाइव प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। इस लाइव प्रीव्यू में MS ऑफिस के वर्ड में 2007 के बाद ये इस तरह एक लाइव प्रीव्यू टाइप का जो है टेबल दिया गया है, जिसको आप जैसे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे तो साथ साथ आपको उसका लाइव प्रीव्यू भी दिखेगा। अब हमारे पास ये दो रोज़ बन गई हैं। तीसरी रो है, चौथी रो है, पांचवी है, छठी है, 6 रोज़। मुख्तलिफ वर्जन्स में कुछ में जो है रोज़ जो है वो ज़्यादा हैं, 10 हैं। और ये जो लेटेस्ट इसका वर्जन है, लेटेस्ट तो नहीं है, 2021 LTS है, तो इसमें 6 इन्होंने जो है रोज़ दी हैं। 12 ये इसलिए दी हैं कि आप इनको बना लें और फिर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रोज़ हैं जो कि मैंने बनाई हैं। ये 3 रोज़ हैं। तो 3 रो के साथ अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो ये 2 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गए, ये 4 कॉलम हो गए, यानी कि 3 रोज़ और 4 कॉलम। जब आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, वो आपका काम जो आप चाहते हैं वो स्क्रीन पे पेज पे आ जाएगा। और टेबल के राइट कॉर्नर पे देखें, आपके पास ये एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है। ये टेबल को बिगर करने के लिए है या बड़ा करने के लिए है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर पे ये आपको एक 4 शेप एरो का निशान दिख रहा है। इसके ज़रिए आप टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। और ये मूविंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, तो इसी वजह से मैंने एक इंटरव्यू क्रिएट किया था, क्योंकि बाज़ औक़ात काम करने के बाद ये टेबल इधर उधर होता है तो पेज में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टेबल के बुनियादी तौर पे 2 हिस्से, जैसे कि एक हिस्सा इसका कॉलम है और दूसरा इसका रो है, कॉलम और रो। आप रो को अगर बढ़ाना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें, तो रो के ऊपर जाने के बाद ये टॉप एंड ड्रॉप टाइप का एरो दिख रहा है। ये जहाँ भी नज़र आए आप इसको अप एंड डाउन यहाँ से करके अपनी रो को बिगर और स्मॉलर कर सकते हैं। और इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू चेंज और रीसाइज कॉलम्स साइज, देन आप कॉलम पे क्लिक करेंगे और इसकी जो कॉलम की लाइन है
इसकी विड्थ को जो है वो कम व बेश करना चाहें तो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको अपने टेबल के अंदर जैसे कि 1 2 3 रोज़ हैं और मुझे 4 रोज़ करनी है, तो बजाय इसके कि इधर उधर जाएं, आप यहीं से लास्ट वाले सेल से अगर टैब यूज़ करेंगे तो आपको 1 रो और मिल जाएगी। जब हम टेबल पे आते हैं तो टेबल के साथ साथ टेबल डिज़ाइन की यहाँ पे एक टैब नज़र आती है। आमतौर पे ये टैब जब बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेगी, और जब आप टेबल में या टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये टेबल डिज़ाइन की एक टैब जो है वो शो हो जाएगी। इसके ज़रिए आप यहाँ से टेबल के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू पुट शेड इन टेबल तो आप शेड वगैरह भी दे सकते हैं। अमूमन शेड किसी एक लाइन के ऊपर देना होता है, एक रो के ऊपर, तो वो आप इधर से ज़रूरत के तहत दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज, इफ़ यू वांट टू ओपन मोर कलर्स, मतलब ये कुछ कलर्स हैं, कुछ और चाहिए तो मोर कलर्स में आप यहाँ से भी कलर दे सकते हैं। और अगर कस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप उस जगह पे लगा सकते हैं। ये जो टॉप रो है, इस रो में ये जो लाइनें लगी हुई हैं, बिलफर्ज हम कोई टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, कोई हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये वाली जो रो है इसके अंदर जो कॉलम की लाइनें हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो इफ़ यू वांट टू रिमूव दीज लाइंस ऑफ कॉलम from this row, then right click, select all and right click in everywhere in that row, then merge cells करेंगे तो cells merge हो जाएंगे आपस में, और फिर हमें एक रो सेपरेट मिल जाएगी ज़रूरत के तहत। और उसके बाद हमारे पास कुछ और टूल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बॉर्डर स्टाइल वगैरह है, और ये लाइन का स्टाइल है, बॉर्डर का स्टाइल है, ये उसका साइज़, और ये पेन कलर है। अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये बज़ाहिर इस टेबल के ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, यानी कि आप कोई भी कलर दे दें तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ये तभी इफ़ेक्टिव होगा जब आप कुछ और क्रिएट करेंगे। जैसे आपने पेन का कलर ले लिया, अब अगर आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की तो वो लाइन उस कलर में आ जाएगी कुछ इस नमूने से। और अगर आप यहाँ पे कोई अलग से टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी तभी होगा जब आप यहाँ से कोई भी कंडीशन लेंगे, डैश वगैरह लिया, कुछ भी लिया, पेन कलर लिया, अगर आप यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसके ऊपर उस तरह के डैशेस पुटअप हो जाएंगे कुछ इस नमूने से। ये पेन का कलर है। इफ़ यू वांट टू चेंज पेन कलर, यहाँ से जैसे ब्लैक कलर का लिया तो अब जब आप किसी लाइन के ऊपर ड्रैगिंग करेंगे तो वो ब्लैक कलर उसके ऊपर जो है आ जाएगा कुछ इस नमूने से। ठीक है जी, तो थिकर थिनर जिस तरह की भी लाइन आपको करनी है अपने टेबल की, बवक्त ज़रूरत आप ये कर सकते हैं और लगा सकते हैं। कुछ लाइनें अगर वो थिकर होती हैं तो वो इकट्ठी नहीं आती बल्कि सिंगल पोजीशन में आती हैं। ये हमारे पास जो टूल हमें दिख रहा है ये नाइफ टाइप का, इसको हटाना है तो एस्केप दबा के आप इसे हटा सकते हैं। टेबल को अगर टैब देंगे लास्ट टाइम जैसे बताया तो आप आगे इसकी एक रो जो है बना सकते हैं। आप यहाँ पे एक और कॉलम नहीं बना सकते, वो बनाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस टेबल देन राइट क्लिक ऑन दैट टेबल एंड डिलीट टेबल करेंगे तो टेबल ख़त्म हो जाएगा। इंसर्ट पे जाएं, इधर से ही अगर आप कोई टेबल बनाना चाहें तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बनाया, हम फिर एक बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद जैसा कि मैं चाहूँ कि इसके अंदर एक अदद और रो मुझे इंसर्ट करनी है तो टेबल पे जाएंगे और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके इस पेंसिल की मदद से आप इसके ऊपर या इसके नीचे एक और जो है रो ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस नमूने से। अब ये क्यों डैशेस में आ रही है, उसकी वजह ये है
कि यहाँ से हमने जो है इसकी साइजिंग वगैरह या इसका जो स्टाइल है वो ऐसा लिया हुआ है। यहाँ से आप इसकी साइजिंग को सेट कीजिए। अब जब आप रो बनाएंगे तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का साइज़ होगा उस तरह की ज़रूरत के हिसाब से रो बनेगी। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ कॉलम लाइन तो आप अपना सेपरेट कोई कॉलम भी इसमें बना सकते हैं कुछ इस नमूने से। ये जो हमने डैशेस वाली लाइनें बनाई थी इनको हम भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये पेंसिल जो कि टेबल बनाने के लिए हमने ली है इसको ख़त्म करना है। एस्केप दबाने से आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। राइट क्लिक किया टेबल को, इफ़ यू वांट टू रिमूव देन राइट क्लिक करके डिलीट टेबल करेंगे तो टेबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इंसर्ट में जाएं, फिर से हम एक टेबल बनाते हैं, लेकिन इस टेबल को हम यहाँ से नहीं बनाते बल्कि अब हमें एक बिगर टेबल इंसर्ट करना है। तो अगर टेबल बिगर यानी कि ज़्यादा रोज़ या ज़्यादा कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो आप फिर बजाय यहाँ से लाइव प्रीव्यू में से क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल, नाउ वी हैव दिस डायलॉग बॉक्स हियर। इसके अंदर जो है हम अपनी मर्ज़ी के कॉलम्स और रोज़ का नंबर लगा के उतनी रोज़ और कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि वी हैव 5 कॉलम्स एंड वी वांट 36 रोज़, तो आप यहाँ पे रोज़ को 36 तक यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। Now we have a table with 5 columns and 36 rows. अब टेबल की कॉलम की जो पहली लाइन है कॉलम लाइन, इसको स्मॉलर करना है तो किया, टेबल को बिगर करना है तो यहाँ से आप इस टेबल को बड़ा कर सकते हैं, बिगर कर सकते हैं, नीचे तक ला सकते हैं। कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ये मार्जिन की वजह से हो रही है कि आप टेबल को पूरे पेज तक, चूँकि जगह भी है, करना चाहें लेकिन ये होता नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पे मार्जिन ने जो है जगह घेरी हुई है। इसी सूरत में अगर ये टेबल आगे जा रहा हो तो आप यहाँ से मार्जिन को जब यहाँ पे कम करेंगे तो फिर आपके सामने जो है टेबल एक पेज पे एडजस्टेड हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें अपने टेबल से रिलेटेड तो वो लिख सकते हैं। जैसे डेली एक्सपेंस वगैरह लिखना है वो आप लिख सकते हैं, लाइन वगैरह लगा सकते हैं। अब हम आते हैं टेबल की जो फर्स्ट कॉलम है उसकी तरफ। अगर हमें यहाँ पे नंबरिंग डालनी है तो नंबर कैसे डालेंगे? नंबर डालने के लिए आप बजाय इसके कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 डालें, एक आसान सा तरीका है कि आप सिलेक्ट करें उस पूरे के पूरे कॉलम को where you want to put numbers, then click ये अपना होम का जो टैब है उसमें ये सेकंड वन नंबरिंग टैब है, इसको सिलेक्ट करें और इधर से आप नंबर्स डाल सकते हैं। तो ये नंबर डालने के बाद लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई ये नंबर जो है लाइन से टच होके आ रहे हैं, और ज़ाहिर है लाइन से टच होंगे, ये रो थोड़ी और छोटी होगी तो फिर तो छुप ही जाएंगे। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें कि नंबर लेफ़्ट साइड को हो जाएं और बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह दिखें। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे होम टैब में ये देखें ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें डिक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो आपके नंबर जो है लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे कुछ इस नमूने से। देन अगर हमें इस टेबल को कट करने की ज़रूरत पड़ जाए, कट से मुराद ये है कि जैसे मुझे कहा गया कि भाई ये 10 रोज़ इधर हों और 11वीं रो को जो है टेबल से अलग किया जाए, मतलब 11 से लेकर दूसरा टेबल हो, 10 तक पहला टेबल हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? तो फिर आप 11 नंबर टेबल पे 11 नंबर की रो पे आ जाएं और टेबल लेआउट पे जाके स्प्लिट टेबल करेंगे तो 11वीं जो रो है वो जो है टेबल से अलहदा हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम 21st रो देन सेम प्रोसेस, टेबल पे जाके स्प्लिट टेबल करेंगे तो ये भी यहाँ से कट जाएगी, और ऐसे ही आप टेबल लेआउट में जाके स्प्लिट टेबल करेंगे तो ये भी यहाँ से कट जाएगी। नाउ वी हैव सेपरेट टेबल्स ऑफ 10 रोज रेदर देन 31 to 35। ये जो है टेबल थोड़ा छोटा है बिकॉज 10-10 जो है बाकियों में है और ये कुल मिला के 35 रोज़ हैं।
अगर आप यहाँ से टेबल बढ़ाना चाहते हैं रो, तो आपको मैंने टैब बताया था, आप टैब दबा के जो चाहें तो वो आप फौरी तौर पे रोज़ हासिल कर सकते हैं, रोज़ लगा सकते हैं, रोज़ डाल सकते हैं। अब चूँकि ये टेबल अलग अलग हो गया है, तो अब अगर आप रोज़ को आगे पीछे या कॉलम्स को आगे पीछे करेंगे तो उसका असर जो है वो बाकी टेबल पे तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ ये सेपरेट है इससे, ये सिर्फ उसी टेबल पे पड़ेगा। देन ये बनाने के बाद, ये टेबल एडजस्ट करने के बाद आप अगर चाहें तो इसकी रो वगैरह को आप मर्ज भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। एंड इफ़ यू वांट टू पुट एनी कलर और एनी शेड, तो यहाँ से आप जो है वो शेड भी लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से अपने इस रो के अंदर। टेबल बनाने के बाद अब अगर आप टेबल को डिलीट करेंगे, तो चूँकि ये सब कुछ सेपरेट हो चुका है, तो राइट क्लिक करके जब टेबल डिलीट होगा तो सिर्फ वही टेबल डिलीट होगा जो कि आपने सेपरेट किया था और अलग बना हुआ था। पहले वाले टेबल पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। टेबल इंसर्ट करने का तरीक़ेकार एक तो मैंने बताया कि टेबल में रो वगैरह कॉलम वगैरह इंसर्ट करने तो टैब से। अगर आपको यहाँ पे मैन्युअली कॉलम या फिर जो है रो वगैरह इंसर्ट करनी है, तो राइट क्लिक ऑन दैट एरिया वेयर यू वांट टू पुट रो और कॉलम, देन राइट क्लिक करके आपके पास इंसर्ट है जिसमें ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इंसर्ट रो अबव या बिलो करेंगे तो रो ऊपर या नीचे जहाँ भी आपकी ज़रूरत होगी रो लगाने की वो हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू पुट अ कॉलम इन दिस टेबल, देन राइट क्लिक एंड इंसर्ट पे जाके अब आप कॉलम को राइट या लेफ़्ट पे क्लिक करके कॉलम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जितनी आपको कॉलम वगैरह की ज़रूरत हो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि एक कॉलम बड़ा है तो यहाँ पे भी लाइन आ गई, नाउ मर्ज इट अगेन। ठीक इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम योर टेबल, देन राइट क्लिक, यू हैव डिलीट सेल्स ऑप्शन। ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या डिलीट करना है। इफ़ यू वांट मतलब जैसे आपको कॉलम को डिलीट करना है इंटायर कॉलम को, तो ओके करेंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर आप रो को डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट में से इंटायर रो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से डिलीट सेल्स में ये सेल लेफ़्ट है, लेफ़्ट करेंगे तो उस तरफ से एक सेल जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से डिलीट सेल्स में अगर इंटायर यहाँ पे सेल्स अप या सेल्स लेफ़्ट करेंगे तो फिर आपको जो है आपका वो सेल लेफ़्ट की साइड पे हो जाएगा, मगर वो जो डेटा इसमें लिखा हुआ होगा। अब इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इस वजह से कुछ बज़ाहिर रिज़ल्ट हमें नज़र नहीं आया। नाउ हमने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें मुझे कुछ वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो वैल्यूज़ 1 से लेकर इसमें 10 लिखी हुई हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें और वैल्यूज़ डाल सकूँ। तो वैल्यू हमने इसमें मज़ीद डाली है। कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हमें कहा जाता है कि सिर्फ वैल्यूज़ को रखें और टेबल को रिमूव कर दें, टेबल की लाइनें ना दिखें, हाइड हो जाए। रिमूव तो नहीं, रिमूव करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो डेटा है इस डेटा को बीच में रखना है। तो क्लिक करें आप इस एरो के जो है निशान के ऊपर, सिंबल के ऊपर, और इसे आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो टेबल लेआउट पे जाके इसको सेंटर पे रख लें। अब तमाम काम आपका सेंटर में ही मौजूद है। ऑटो फिट भी है यहाँ पे, ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा कुछ इस नमूने से, और ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ऑटो फिट विंडो हो जाएगी। ये सब चीज़ें जब आप क्लिक करते जाएंगे तो रिज़ल्ट दिखता जाएगा, ये समझाने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बात हो रही थी टेबल की लाइनों को हाइड करने की। क्या करेंगे इसी सूरत में? टेबल की लाइनों को हाइड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो वही है जो आप टेबल में जाके यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सही तरीका है वो होम पे जाके इधर से आप इसको नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे और जस्ट आपका डाटा यहाँ पे शो होगा। उसके बाद अगर हमें काम करना है तो थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, हमें टेबल की लाइनें
विजिबल नज़र नहीं आ रही कि हम अगर किसी कंटेंट को आगे पीछे लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे करना हो, थोड़ा मसला हो रहा है। ऐसी सूरत में हमें जो है एक सहूलत मिली हुई है ग्रिड लाइन की। ये ग्रिड लाइन जब आप यूज़ करेंगे तो ये बाज़ाहिर तो प्रिंट में नहीं नज़र आती, लेकिन ये सिर्फ आपके काम के हिसाब से है। आपको वो एरिया, आपको वो कंडीशंस जहाँ आप काम कर रहे हैं वो दिखाएगी कि अब आपका टेबल जो है वो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कहाँ कहाँ है। जब आप इसे कंट्रोल P करके प्रिंट करेंगे तो ये आपको सिर्फ डेटा दिखेगा और आपको ये लाइनें नहीं दिखेंगी, जिनको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ग्रिड लाइनें शायद लाइन्स हैं, और जब हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं कि भाई टेबल को हटा के दिखाएं तो उनको ये लाइनें दिखती हैं, तो वो शायद समझते हैं कि काम नहीं हुआ। ये जो लाइनें हैं दरअसल ये टेबल है, लेकिन ये टेबल नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए गाइडलाइंस हैं, गाइड्स हैं। तो ऐसी सूरत में आप यहाँ पे व्यू गाइडलाइन को ग्रिड लाइंस को टेबल लेआउट में जाके क्लिक करके आप इनको ज़रूरत के हिसाब से हटा भी सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप टेबल को अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करेंगे तो डिलीट की से टेबल यहाँ से रिमूव नहीं होगा। बच्चे अक्सर यही करते हैं। अगर इसमें डेटा मौजूद है तो राइट क्लिक करके जब डिलीट टेबल करेंगे तो आपका टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कभी कभार हमें किसी ख़ास नंबर को, जैसे हमारे यहाँ NIC नंबर वगैरह होता है, NIC नंबर हमें किसी टेबल में क्रिएट करना होता है, किसी सेल के अंदर क्रिएट करना होता है, उसके लिए हमें खाने बनाने होते हैं। ऐसी सूरत में आप यहाँ से वो खाने बना सकते हैं। तो खाने ज़ाहिर है ये कम है, NIC नंबर के हिसाब से नहीं है। इसमें अगर कुछ इजाफा करना है, जैसे मुझे बिलफर्ज इनको 13 करना है, तो इसका एक तरीका तो ये था कि आप वहाँ से टेबल ही 13 के कॉलम के हिसाब से बनाते हैं, एक रो और 13 जो है उसके कॉलम्स। या फिर आपको इनको काउंट करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 13 के लिए 6 और चाहिए। तो आप 6 कॉलम्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट कॉलम टू द राइट करेंगे तो 6 कॉलम इसमें बढ़ जाएंगे, और ये हमारा जो है वो नंबर्स के लिए बॉक्स बन गया है। इधर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी टेबल मेंटेन होता है, जो टेबल हम क्रिएट करते हैं, वो टॉप रो से टच हो जाता है, जैसा कि अभी है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि ये टॉप रो पे टच ना हो और सेंटर में आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बाहर वाले टेबल के इस एरो के ऊपर, सिंबल के ऊपर, और फिर आप जाएंगे टेबल लेआउट में और इधर से जाके इसको सेंट्रलाइज करेंगे। तो सेंटर में लेफ़्ट राइट जहाँ भी आपको इसे करना है वो आप कर सकते हैं। इसकी चूँकि जगह नहीं है तो आगे पीछे नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहरहाल सेंटर में जगह है तो ये सेंटर में हो सकता है कुछ इस नमूने से। अब इसके अंदर जो लिखेंगे, जैसे बिलफर्ज में जहाँ पे नंबर लिखता हूँ 4 2 2 0 और 1 लिखता हूँ, तो ये देखें ये भी ऊपर ही नंबर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर नंबर्स को सेंटर में रखना है तो फिर आप अंदर वाले टेबल के सिंबल पे क्लिक करने के बाद सेंटर पे करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो ये चीज़ अहम थी जो कि आपको बताने की ज़रूरत थी। टेबल को डिलीट करना है तो सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करके डिलीट टेबल, राइट क्लिक करके डिलीट टेबल करेंगे तो टेबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आपको 3 कॉलम्स में काम करना है तो भी आप ऐसी सूरत में इंसर्ट में जाके टेबल पे, जैसे कि 1 2 3 कॉलम किया, और कॉलम वाइज अक्सर लोग सीवीज और इस तरह की दीगर चीज़ें बनाते हैं, वो आप टेबल की मदद से बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और इस तरफ भी अगर आपको इसे करना है तो ये इस तरफ भी हो गया। अब हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए हैं जिनके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी, एक कॉलम में काम आ गया। उसके बाद आप इसी को दूसरे कॉलम में रखना चाहें तो कुछ और अपने हिसाब से, मैं तो बस एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि बस आपको समझा सकूँ और बता सकूँ। तो ये देखें हमारे पास 3 कॉलम्स में ये डेटा आ चुका है।
अब अगर आपको इसकी कॉलम विड्थ को आप आगे पीछे करना है तो ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास काम मौजूद है उसी हवाले से आप इसको टेबल को बड़ा करके भी अपने काम को एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। कभी कभार जब ये पेज आगे बढ़ जाता है तो आप कोशिश करें कि फिर मार्जिन के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करके इसको एक पेज पे ले आएँ। नाउ अगर लाइनें हटानी हैं, थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, तो यहाँ से नो बॉर्डर करके आप लाइनों को रिमूव कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से 3 कॉलम्स में हमने यहाँ पे काम एडजस्ट किया हुआ है कुछ इस नमूने से। तो डिलीट टेबल किया, टेबल यहाँ से डिलीट हो गया। उम्मीद है टेबल के बारे में आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, बड़े काम की चीज़ें हैं और इसको हम ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं वर्ड कंपोजिंग में, या जब काम करना है ड्राफ्टिंग वगैरह करनी है तभी हमें टेबल को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। सो टेबल के बाद अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक था वो टेक्स्ट बॉक्स था। टेक्स्ट बॉक्स भी बड़े काम का जो है वो एक टूल है। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है, जो थोड़ा बहुत ग्राफिक्स से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि टेक्स्ट बॉक्स बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी जो है इफ़ेक्टिव किस्म का टूल है। ये उस जगह पे भी हमें लिखने की सहूलत देता है जहाँ पे हम आम हालात में लिख नहीं सकते। आम हालात में हम कहाँ नहीं लिख सकते? देखें, एक तो हम ये मार्जिन में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मार्जिन में जो लिखते हैं उसके नताइज जो है वो आगे वाले पेजेस पे भी मूव करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा डिसेंट, और जब मैंने नीचे क्लिक किया तो ये डिसेंट वहाँ पे आ गया और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस वाले पे अब हमारे इस काम का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ये डिसेंट आगे भी दिखेगा, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ये आगे भी दिखेगा। तो ये जो जगह थी जिसको मैंने यूज़ किया, ये जगह दरअसल हेडर की जगह है, यानी आप यहाँ हेडर पे लिख नहीं सकते। लिखेंगे तो आपके लिए वो अगले पेजेस पे भी टेक्स्ट मूव होता हुआ आपको दिखेगा। तो क्या करें ऐसी सूरत में, यानी कि यहाँ पे लिखना मुमकिन नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर हम कोई पिक्चर वगैरह पुटअप करते हैं, ठीक है जी, कोई भी तस्वीर अगर हमने यहाँ पे डालनी है अपने पेज के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक पिक्चर को उठाया और इंसर्ट किया। अब इस पिक्चर के ऊपर जो है लिखना, राइट क्लिक करें, देखें यहाँ पे पिक्चर के ऊपर हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, लिखा नहीं जाएगा। तरीके हैं कुछ, अगर आप चाहें तो ये इसके लेआउट को बदल सकते हैं, लेआउट के थ्रू आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं लिख पाएंगे और तस्वीर का जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा। आपके सामने यही जो है काम है कि आपको इस तस्वीर के ऊपर अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे भी लिखना है। तो ऐसी सूरत में भी हम इंसर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ही ये काम कर सकते हैं। कभी कभार कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं सामने कि जैसे आपको कहा जाए कि भाई ये ओ है, इस ओ के अंदर लिख के दिखाएं, तो ओ के अंदर भी लिखना मुमकिन नहीं है, बिकॉज़ वो ख़ुद एक हर्फ है और हर्फ के अंदर हर्फ नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? बिकॉज़ हर्फ के बाहर ही वर्ड आपको लिखने की सहूलत देगा, इसके अंदर आपको लिखने के लिए सहूलत नहीं देगा। ठीक इसी नमूने से अगर आप कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो उस टेबल में भी आपको सिर्फ टेबल उतना लिखने देगा जो टेबल का सेल है उस कंडीशन के हिसाब से, और अगर आप उसके साथ कुछ और लिखना चाहें बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन वो उसी फॉर्मेट में लिखेगा जिस फॉर्मेट में आपने इसके अंदर डेटा डाला हुआ है। जैसे नंबर वगैरह डाले हुए हैं तो आप अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे तो वो उसी के साथ लिखेगा, उसको आप जो है रोटेट वगैरह नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट उसकी जो है वो किसी और अंदाज से नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तो यूँ समझ लें कि टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसी सहूलत है जो आपको हर उस जगह पे लिखने का मौका देती है, गुंजाइश फराहम करती है जहाँ पे आप आम हालात में लिखने से कासिर होते हैं। जैसे कि इस साइड पे या इस साइड पे किसी तस्वीर के ऊपर किसी हर्फ के अंदर
और किसी टेबल के अंदर या किसी टेबल के बिल्कुल नज़दीक में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें MS वर्ड की कोई पाबंदी वगैरह हो रही हो लिखने की, वहाँ पे भी लिख सकते हैं। चलें देख लेते हैं। हमें यहाँ ऊपर लिखना है और हमें हेडर से हट के लिखना है, हमें हेडर पे नहीं जाना। तो इंसर्ट पे आएँ और टेक्स्ट बॉक्स उठा लीजिए। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स किया आपने, आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक ड्रा कीजिए और यहाँ जो भी लिखेंगे, यहाँ आप जो भी लिखेंगे तो वो लिखा हुआ जो है ये सिर्फ इसी पेज पे आएगा। आप दूसरे पेज पे जंप करेंगे तो नहीं आएगा। मैं दिखाता हूँ वो भी आपको कि ये दूसरे पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखें, ये टेक्स्ट आ गया है। अब आप इसको रोटेट तक कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ शिफ्ट को दबा के। यहाँ से इस ये जो एरो है राउंड टाइप का, इसको तो ये देखें, ये लिखने में भी आ गया और जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ पे दिख भी रहा है। आउटलाइन को आप यहाँ से हटा दीजिए और टेक्स्ट बॉक्स की एक खूबी ये भी है कि आप इसको कॉपी करेंगे तो ये आगे उसी कंडीशन में कॉपी हो जाएगा और इसको भी आप ज़रूरत के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे पेज पे आ रहा है या नहीं है, चलें वो भी देख लेते हैं। दूसरे पेज पे आप इंसर्ट पे जाते हैं और ब्लैंक पेज एक डालते हैं तो देखें यहाँ पे नहीं आ रहा, वो सिर्फ उसी पेज पे था। ठीक है, इस पेज पे ये मार्जिन की वजह से एक पेज और बढ़ गया, इसकी टेंशन आप ना लें क्योंकि टेक्स्ट थोड़े से बड़े मैंने लगाए हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, इस वजह से। तो दूसरा हमारा जो काम था वो टेक्स्ट बॉक्स का, वो ये कि अगर हमें इस पिक्चर के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, सॉरी कुछ लिखना है, नॉट टेक्स्ट बॉक्स, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे ऐसी बज़ाहिर कोई सहूलत नहीं है कि हम लिख सकें, सिवाय इसके कि हम जो है इधर से इसको लेआउट में से लिखने की कोई भी एक जो है तरकीब करें। तो आ जाए इंसर्ट में। जैसा कि मैंने बताया, हर उस जगह पे टेक्स्ट बॉक्स लिख सकता है जहाँ पे लिखना मुमकिन नहीं है या बज़ाहिर मुश्किल हो। देखिए, मुमकिन तो होगा, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हमें नहीं पता हो, कुछ और लोग करते हों, कोई और तरीका हो लिखने का, लेकिन बहरहाल जितनी हमारी नॉलेज है उस हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स में गए, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में गए। अब आपको जहाँ भी लिखना है वहाँ पे आपने लिखा, जैसे ठीक है जी, और उसके बाद आप इस टेक्स्ट को सेंटर में करें, कंट्रोल राइट ब्रैकेट से एक्सटेंड करें, बड़ा करें, ठीक है, फ़ॉन्ट को बिगर कीजिए। देखें ये आ गया। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात है, टेक्स्ट बॉक्स असल में वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक आउटलाइन के साथ आता है, तो जाहिर है कि ये हमें नहीं चाहिए होगा। तो डबल क्लिक करके इसकी फिलिंग को नो कर दीजिए ताकि बैकग्राउंड जो है वाइट वो हट जाए, और फिर आउटलाइन को यहाँ पे नो आउटलाइन करेंगे तो ये देखें स्मूथली हमारे पास इस तरह का एक टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, जो बज़ाहिर यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल सा हमें दिख रहा था। ठीक इसी नमूने से ओ के अंदर अगर हमें के लिखना है तो इंसर्ट पे आ जाइए, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कीजिए, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करें। मैं जानबूझ के इसके ऊपर ही जो है ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं समझा सकूँ। ये के लिखा हमने और इस के को ज़रूरत के हिसाब से बिगर किया। तो जो चीज़ के को इसके ऊपर लिखने की वजह थोड़ी सी ये थी ताकि आपको ये जो फिलिंग है इसकी और ये जो लाइनिंग है इसकी कंडीशन बताई जा सके कि देखें वो छुप जाता है क्योंकि इसके ऊपर बॉक्स आ गया है। ऐसी सूरत में आप नो फिल करेंगे तो जो आपका फिलिंग का कलर था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर एडजस्ट कीजिए तो उस दूसरे टेक्स्ट को इसके ऊपर, और फिर ये चूँकि आउटलाइन भी दिख रही है तो आउटलाइन भी इधर से आप नो करेंगे तो ये हट जाएगी। ठीक इसी नमूने से जब मुझे कहा जाए कि भाई इस वन के साथ ओके लिखें मगर थोड़ा सा तिरछी कंडीशन में लिखें, यानी कि ओ नीचे हो के ऊपर हो, इस तरीके से, तो ज़ाहिर है वो हम नहीं लिख सकते। अगर ओके लिखेंगे तो वो ओके कुछ इसी तरह का होगा। ऐसी कंडीशंस में भी आपको टेक्स्ट बॉक्स से मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रॉ किया और यहाँ पे आपने लिखा ओके। ओके लिखने के बाद थोड़ा सा टेक्स्ट को भले एक्सटेंड करें, बड़ा करें, इसकी फिलिंग को नो कर दीजिए, इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें और इसको रोटेट कर दें
क्योंकि हमारा टास्क यही है कि आप इस तरीके से लिखें, फिर इसे ले आइए वहाँ पे जहाँ पे आपको इसे लगाना है। तो देखें हमने टेबल के अंदर भी ओके लिख लिया है। टेबल के बिल्कुल नीचे अगर हम लिखेंगे तो ये देखें कंडीशन ये आ रही है इस तरीके से, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि टेबल के ये जो बॉटम राइट कॉर्नर है यहाँ पे अपना नाम लिखें। तो ऐसी सूरत में भी चूँकि यहाँ पे आपको जो गुंजाइश है लिखने की वो वर्ड सही नहीं दे रहा होगा, तो ऐसी सूरत में आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कीजिए, जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे आपने अपना नाम लिख लिया। ठीक है जी, हमने लिखा इसको और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट किया और टेबल के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे हमने इसको रखा। रखने के बाद कुछ कंडीशन ऐसी दिख रही है, टेबल को कट कर रही है, तो इसकी फिलिंग को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए और इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दें। ये देखें आपका टेक्स्ट जो है वो ऐसी जगह पे हमने लिख लिया है जो आम हालात में यहाँ पे लिखना बज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा था। ठीक इसी नमूने से लेफ़्ट या राइट कॉर्नर पे भी आपको कुछ लिखना है। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो भी लिखना है मैं रैंडम में कुछ लिख लेता हूँ ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो। ये देखें हमने कुछ लिख लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, कंट्रोल ई करके सेंटर किया और उसके बाद इसको आपने एडजस्ट किया टेक्स्ट को अपने हिसाब से और फिर इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसको जहाँ भी रखना है वहाँ पे रख लें। अगर ये इस जगह पे है तो फिलिंग को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस आउटलाइन को हटा दें। और अगर ये इधर होगा तो फिर फिलिंग को ख़त्म करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये दूसरे जो डेटा है दूसरा उसको भी ख़राब कर रहा है। तो आउटलाइन हटानी पड़ेगी और फिलिंग को भी हटाना पड़ेगा। नो फिल करेंगे तो अब देखें ये स्मूथ है और नॉर्मल पोजीशन में है जैसा आप चाहते थे। तो जैसा कि मैंने बताया टेक्स्ट बॉक्स बड़े काम की चीज़ है। ये आपको हर उस जगह पे लिखने की सहूलत प्रोवाइड करता है जहाँ पे आम हालात में लिखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह के कई सवालात इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं कि भाई हमें यहाँ पे इस जगह पे लिख के दिखाएं, और आप जब देखते हैं तो आपको वहाँ पे लिखने की सहूलत नहीं होती। तो ऐसी सूरत में टेक्स्ट बॉक्स आपको जो है बहुत अच्छा जो है फ़ायदा देता है, बहुत अच्छी जो है वो आपको सहूलत देता है लिखने की। दूसरे पेज पे जैसे जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैंने लिख लिया, अब दूसरी लाइन लिखते हैं तो देखें यहाँ पे काफ़ी गैप है इसका। इस गैप को जो है मिनिममली आपको सेट करने का कहा जाए कि भी बहुत करीब कर दें। तो इस गैप को बहुत करीब करना तभी मुमकिन होगा जब ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा किया जाएगा, या फिर आप इसको कोशिश करें कि अगर यहाँ से हो जाता है तो रिमूव किया है। पैराग्राफ से भी चाहें तो आप इसकी स्पेसिंग को ख़त्म कर दें। तो ये इतना हो रहा है, इससे कम नहीं होगा। इससे कम नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऐसी सूरत में अगर आपको इसको ज़बरदस्ती कम करने की जो है वो डिमांड की जाए तो आप उस टेक्स्ट को जो है कंट्रोल एक्स किया, या फिर दूसरा टेक्स्ट हम बाद में लिखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाइए, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स कीजिए। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके उसमें आप वो डेटा पुटअप कीजिए जो आपको लिखना है। अब आप इसको जितना भी ऊपर ले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। नो फिल करें, नो आउटलाइन करें। तो ये देखें टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी, ज़ाहिर है इतना कंजस्टेड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप इसको जितना चाहें वो करीब कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे यहाँ पे टेक्स्ट हमने कुछ लिखा है, कुछ टेक्स्ट में डिलीट करता हूँ और टैब देता हूँ तो यहाँ पे कुछ जगह बन गई है। आपको कहा जाए कि यहाँ पे कुछ लिखें, तो लिखने के बाद आगे वाली लाइन देखें नीचे मूव हो गई है। तो आपको कहा जाए कि भाई नहीं ये नीचे मूव ना हो, आप लिखें भी लेकिन ये नीचे मूव ना हो, तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऑफ कोर्स वी कैन यूज़ टेक्स्ट बॉक्स फॉर दिस प्रॉब्लम। सेलेक्ट करें इस डेटा को, थोड़ा सा डेटा ये है मेरे पास, आप इस डेटा को यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से जाके रखेंगे तो ये आगे वाली लाइन देखें ये मूव नहीं होगी और ये टेक्स्ट बिल्कुल उसी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसमें कुछ और भी लिखना चाहें तो वो भी, अगर आपकी जो है वो ज़रूरत है कुछ लिखने की तो आप लिख सकते हैं। साइज़ को छोटा बड़ा करके आप इसमें छोटा और बड़ा भी टेक्स्ट ज़रूरत के हिसाब से
वो लिख सकते हैं कुछ इस नमूने से। ठीक है जी। तो टेक्स्ट बॉक्स की खूबियाँ आपने देखी। टेक्स्ट बॉक्स हमें हर उस जगह पे लिखने की सहूलत प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप आम हालात में लिख नहीं सकते। काफ़ी काम का टूल है। हम अक्सर जो है ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं आईडी कार्ड वगैरह बनाने हों या किसी ऐसे एरिया में लिखना हो जहाँ पे हमें वर्ड सहूलत ना दे रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में वी कैन यूज़ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बड़े काम की चीज़ है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उन दोस्तों से या उन देखने वालों से जो नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो है उनको दीगर आने वाली ट्यूटोरियल्स और वीडियोस मैसर होती रहें, उनके पास जो है मैसेज आता रहे। और सपोर्टिंग के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़।